15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस तारीख का चुनाव क्यों किया गया? 15 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था? भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज क्या था और इसे कहां फहराया गया था? आज हम कुछ ऐसे कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्य साझा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द निकिता स्पॉटलाइट पर। आज हम बहुत खास दिन का जश्न मना रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के दिलचस्प एपिसोड को। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की तारीख के चुनाव की। क्या आप जानते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त करने के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इस दिन का चुनाव क्यों किया गया? ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से शुरू होती है, जब जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण किया। तब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य अब अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने अपने चरम पर पहुंच चुका था। विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्रता सेनानी और आम लोग सभी इस बात पर सहमत थे कि अब समय आ गया है कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने यह समझा कि भारत में जारी आंदोलन और संघर्ष और अब और नहीं रोका जा सकता। इसके चलते उन्हें भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन 15 अगस्त की रात का यह दिन केवल भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान के निर्माण का भी दिन था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ और इसके ठीक बाद 15 अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन साथ ही यह विभाजन और असहमति का भी समय था। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और मानवता के लिए यह एक बेहद कठिन दौर था। इस बंटवारे के कारण कई परिवार बिछड़ गए और लोगों ने परिजनों को खो दिया। 1 लाख तक की महिलाओं के साथ बलात्कार, किडनैपिंग जैसे घिनौने काम हुए। बहुतों ने अपने घर, परिवार, परिजनों को भी खोया। इस दिन की विशेषता यह थी कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन इसके साथ विभाजन, असहमति भी थी। 15 अगस्त का यह दिन हमारे लिए सिर्फ स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाती है कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके संघर्ष और साहस ने हमें यह आज़ादी दिलाई है। इसीलिए इस दिन को मनाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्य को निभाने का एक संकल्प भी है। हमारे तिरंगे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज क्या था? यह 1906 में कोलकाता में फहराया गया था और इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। इस ध्वज पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की पहली पहचान थी और यह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। बात करें युवा शक्ति की तो दिल्ली चलो आंदोलन 1942 में हुआ था और इससे भारतीय जनता को एकजुट किया। इस आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह एक बड़ा जन आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता की दिशा में एक नया मोड़ लाया। इस आंदोलन ने भारत के सभी वर्णों को एकजुट किया और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। क्या आपको पता है, इस आंदोलन के दौरान बहुत से युवा छात्र भी शामिल हुए थे। यह एक ऐसा समय था जब युवा शक्ति ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की
अनकही कहानियाँ। आपने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जैसे कि संग्राम सिंह, जिन्हें द किंग ऑफ नाडा कहा जाता था। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका साहस और नेतृत्व आज भी हमें प्रेरित करता है। फतिमा शेख, आपने शायद फतिमा शेख का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण महिला सेनानी थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। राजगुरु, सुखदेव राजगुरु एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। भगत सिंह के साथ राजगुरु मिलकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां की। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। शहीद होना 23 मार्च 1931। राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। उनका बलिदान आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ कम ज्ञात तथ्यों के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगा? अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे और भी रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम सब मिलकर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। धन्यवाद और जय हिंद।